मय्यासक्त मनाः, जो नाम जप है, मंत्र जप है, जब इसको हम निरंतर करते हैं तो हमारी आसक्ति होने लगती प्रभु में। इसमें ये वर्णन किया गया, कोई भी नाम या कोई भी मंत्र सिद्ध तभी होगा जब वो गुरु से प्राप्त हुआ है, गुरुमुख से। मंत्रानुष्ठान या नामानुष्ठान सबसे पहला गुरु उपदेश के द्वारा होता है। सद्गुरु मिले बिना और उनके श्रीमुख से निकले बिना जो हम नाम जप करते हैं, ना प्रसीदति वै विद्या बिना सद उपदेशतः, बिना सदगुरु के उपदेश के कोई भी विद्या या कोई भी नाम सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। श्रुति भी आज्ञा करती है, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कुछ समिधा लेकर जाए, उनकी शरण में हो और उनके श्रीमुख से उपदेश सुने, जो नाम मंत्र का उपदेश करें उसका अनुष्ठान करें। किंतु गुरु कैसा होना चाहिए, इस विषय में प्रायः चर्चा नहीं होती। प्रायः गुरु महिमा की बात कह के शिष्य के ही लक्षण वर्णन किए जाते हैं, शिष्य ऐसा होना चाहिए, पर नहीं, यहां वर्णन करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। बोले सिद्धम सत संप्रदाय स्थिरधीय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्तया समेतम दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालिते शासितारम समरहित परम देशिकम भूष्णुरीप से। कैसा गुरु होना चाहिए? बोले ऐसे गुरु की खोज करके ऐसे गुरु के मुख से नाम और मंत्र सुनना चाहिए। कैसे गुरुदेव हो? जो सिद्धम सत संप्रदाय, किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो गुरुदेव, सिद्ध परंपरा में हो, आचार्य परंपरा में हो। पहले ये जाने कि हमारे गुरुदेव किस आचार्य परंपरा में, आचार्य परंपरा में है या नहीं। अगर नहीं तो हमारा शास्त्र आदेश नहीं करता, आदेश करता है आचार्य परंपरा से। सिद्धम सत संप्रदाय स्थिर धीय मनघम, जो निष्पाप महापुरुष किसी सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित हो और जिनकी बुद्धि संप्रदाय की उपासना में स्थिर हो, केवल दीक्षित से ही नहीं, और वो साधन करते हुए निष्पाप हो चुके हों और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ हों, जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हो, शब्द ब्रह्म का और परमात्म तत्व का जिनको बोध हो, हर समय सत्य में स्थित हो, सत्य वक्ता हो और समयानुकूल साधु वृत्ति से संपन्न हो, दंभ और असूयादि दोषों से रहित हो, जितेंद्रिय हो, परम सुहृद हो, परम दयालु हो और शिष्य का पतन होते देखकर उस पर टूट पड़े, उस पर शासन करके कठोर शासन के द्वारा उसको फिर सत्मार्ग में तत्पर करे, ऐसे सदगुरु का पहले वर्णन करे। मय्यासक्त मना होने के पहले हमें जो मंत्र जप करना है, नाम जप करना है, वो सदगुरु से प्राप्त करना है। ऐसे सदगुरुदेव का संबंध हो जाए तो शिष्य की साधना आबाद हो जाती है, निर्विघ्न हो जाती है। गुरु कृपा से वो साधन पथ पर जो नाम मंत्र मिला, केवल गुरु जी के श्रीमुख से जो मिला है, वही हमारी साधना होनी चाहिए। गुरु कृपा के बिना तो हरि अनुग्रह भी व्यर्थ हो जाता है।
गुरु कृपा के बिना हरि कृपा भी व्यर्थ हो जाती है। जैसे कमल को विकसित करने वाला सूर्य अगर जल से अलग कर दिया जाए तो वही सूर्य उस कमल को सुखा करके व्यर्थ कर देगा। जल का संयोग, गुरु का संयोग, हरि कृपा, सूर्य प्रकाश। जैसे सूर्य प्रकाश होने पर कमल खिल जाता है, कौन? जो जल के संयोग में है। ऐसे ही हरि कृपा जो गुरु के संयोग में है वो प्रतिपल उसको खिला देती, सिद्ध बना देती। अगर वही अभिमान करके गुरु से अलग हो जाए तो जैसे वही सूर्य कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध ना होने पर कमल को सुखा देता है, ऐसे हरि कृपा उसको सुखा डालेगी। विघ्न पर विघ्न उसके जीवन में आ जाएंगे। नारायणोपि विकृतिम याति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः कमलम जलाद पेतम शोषयति रविर्न पोषयति। वो दुर्बुद्धि है जो अपने गुरु का अवहेलना करके, अवज्ञा करके मनमानी साधन करता है, उसको ऐसे नारायण जला डालेंगे जैसे सूर्य जल से संबंध रहित कमल को जला डालते हैं। वही कमल को खिलाता है लेकिन जल संबंध होना चाहिए। अगर जल संबंध नहीं तो वही सूर्य ताप कमल को शुष्क कर देता है। ऐसे ही गुरु संबंध यदि आपने अवहेलना कर दी तो चाहे जितना साधन करो, हरि का ताप तुम्हें जला डालेगा, तुम्हारे कोई भी साधन सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहला गुरु चरणों का आश्रय और गुरु मुख से निकला हुआ नाम मंत्र का अनुष्ठान किया जाए और आचरणों की शुद्धि। ये 12 बातें हैं। यदि ये 12 बातें हैं तो आपका नाम मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा। पहला बात, गुरु के द्वारा मिला हुआ नाम मंत्र होना चाहिए। फिर ये 12 आचरण होने चाहिए। ये 12 आचरण अगर हैं तो साधक साधन संपन्न माना जाता है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा सार्वभौम प्रेम, छठवां समस्त भूतों के हित में रत रहना, सातवां समत्व भाव, आठवां घृणा का भाव, नवां निष्कपटता, 10वां दया, 11वां क्षमा और 12वां निरहंकारता। ये 12 लक्षण हैं। अब पहले लक्षण पर अहिंसा। साधक सदैव सावधान रहे, मन से, वाणी से या शरीर से किसी को भी कष्ट न पहुंचाए। ना मन से किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोचनी है, ना वाणी ऐसी बोलनी है कि किसी को कष्ट पहुंचे, ना शरीर से कोई क्रिया ऐसी करनी है। हिंसा 3 प्रकार की होती है, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत जो स्वयं हिंसा की जाए, वाणी से या मन से या शरीर से। कारित जो दूसरों से करवाई जाए। अनुमोदित जो हिंसा का अनुमोदन। तीनों प्रकार के दोष साधक में नहीं होने चाहिए। ना तो कृत हिंसा होनी चाहिए, ना कारित हिंसा होनी चाहिए कि हम दूसरे से करवा दिया, और ना अनुमोदन, कोई किसी को कष्ट दे रहा है तो अनुमोदन भी नहीं करना। इस प्रकार हमें अहिंसा पे स्थित रहना है, हिंसा का त्याग करना है। दूसरा सत्य। अंतःकरण में, इंद्रियों में जैसा अनुभव किया वैसा प्रिय शब्दों में स्पष्ट बोल देना, उसे सत्य कहते हैं। प्रमाद के वश या लोभ के वश या क्रोध के वश या हास्य भाव में या भय आदि भाव में अंदर की बात का परिवर्तन करके नहीं बोलना। जो अंदर बात आ रही वही बोल दिया, उसे सत्य कहते हैं। अगर साधक में ये लक्षण है तो उसका भजन बहुत जल्दी परिपक्व होगा। तीसरा अस्तेय। जो अपने अधिकार में नहीं है में किसी प्रकार का हम अपना अधिकार ना करें। अपने हिस्से की वस्तु खाएं, दूसरे के हिस्से की वस्तु की तरफ हमारी दृष्टि ना जाए। दूसरे के अधिकार की वस्तु ना, अस्तेय माने चोरी ना करना, दूसरे के अधिकार की अपने अधिकार में ना लाना, दूसरे के हिस्से को अपने हिस्से में ना लेना। बहुत सावधान रहे, अपने हिस्से की वस्तु का सेवन करे, अधिक नहीं। चोरी किसी की ना करे, जिस पर हमारा अधिकार नहीं उसको हम छुए भी नहीं। चौथा ब्रह्मचर्य।
अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ये बहुत जोर का लक्षण है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं धारण करोगे तो मन संकल्प विकल्प भोगों का बंद नहीं करेगा, मन संकल्प विकल्प नहीं बंद करेगा तो भजन होगा ही नहीं। वो भजन एक दिखावा होता है, सच्चा भजन होता है ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्यागी, पीछे वर्णन हुए 8 प्रकार के मैथुनों का। मन, वाणी और शरीर से अपने को ब्रह्मचर्य रखना। शरीर का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है। उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग, मन, वाणी, शरीर से पवित्र रखना।